दोस्तों सबसे पहले आप ये पर देख सकते हो, मैंने अभी तक ग्रो ऐप की म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके 12,000 रुपये से भी ज़्यादा का और प्रॉफिट कमा चुका हूँ। यानी मेरा आज का रेट का अर्निंग देख सकते हो 300 रुपये से भी ज़्यादा का है। यानी पर ओवरऑल मुझे 19% का रिटर्न भी मिल रहा है, जो किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, जो LIC वगैरह होता है ना, उन सबसे बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप भी ग्रो ऐप की म्यूचुअल फंड में मात्र 100 रुपये या फिर 500 रुपये से एक एसआईपी स्टार्ट करके यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले। तो चैनल अगर पहली बार है तो हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मेरा रखता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बना लेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे क्या कुछ करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से ध्यान से देखना होगा, कोई भी स्टेप यहाँ पर आपको एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि सारे जो स्टेप्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी रुपीज़ यहाँ पर लॉस वगैरह हो, तो प्लीज़ यहाँ से आपके खातिर ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए, जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टॉक का जो सेक्शन है ना, इस पे आ जाएंगे। स्टॉक जो है ना यहाँ पर हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत आपको नॉलेज चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होता है। तो इसलिए हमें जो करना है ना म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमारे बिहार पे जो मैनेजर होता है ना, जो एक्सपर्ट होता है वो यहाँ पर काम करता है एंड हमें यहाँ पर पैसे कमा के देता है। कैसे काम करता है मैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। देखो, जैसा म्यूचुअल फंड के टैब पे आ जाएंगे ना, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाता है। ऐसा आपको जो सबसे पहले देखना है ना, देखो म्यूचुअल फंड के टैब यहाँ पर आ जाएंगे एंड इसके नीचे एक्सप्लोर ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पर आएगा पॉपुलर फंड्स। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 करके इस तरह से कुछ पॉपुलर फंड दिख जाएगा, जिस पर आप म्यूचुअल फंड ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड है ना ग्रो एप्लीकेशन में, उसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उसका नाम दिख जाएगा, कितना यहाँ पर आपको रेटिंग दिख जाएगा एंड 3 ईयर की बेसिस पर आप देख सकते हो कितना % रिटर्न मिला है उस फंड ने, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप 3 ईयर में और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की रिटर्न जो है ना दिख जाएगा। जैसे मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड ने 5 ईयर में 34% का रिटर्न दिया है। जैसे आप और एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपको 1 ईयर का रिटर्न दिख जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड ने 1 ईयर में 59% का रिटर्न दिया। तो कुछ इस तरह से सभी मतलब फंड का रिटर्न एंड नाम वगैरह देख सकते हो एंड उसका जो रेटिंग है ना, उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसा आपको बैक से लेना है। अगर यहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, तभी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। देखो, उसके बाद आपको यहाँ पर कलेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हाई रिटर्न। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको जितना भी फंड मिल जाएगा ना, यहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हाई रिटर्न के साथ साथ आपको यहाँ पर हाई रिस्क भी रहेगा इस वाले फंड में, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब फंड का जो पैसा है ना ज़्यादातर लगता है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप का जो कंपनी होना है छोटा कंपनी में पैसा लगाता है। जो छोटा कंपनी का क्या होता है, उनका हमें भरोसा नहीं होता कि फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा, इसलिए हमारा पैसा यहाँ पर बहुत रिस्क होता है। अगर ग्रो करता है ना कुछ छोटा कंपनी, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अगर लॉस करता है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो ऐसा आपको बैक चलाना है, यानी यहाँ पर सारा जो चीज़ है ना, जैसे आप देख सकते हो 3 ईयर की बेसिस पे, 5 ईयर की बेसिस पे एंड 1 ईयर की बेसिस पे, ठीक है। ऐसा आपको बैक चलाना है। जैसे आप बैक चलाएंगे ना, आपके पास सिप विद 500 इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जितना भी सिप दिख रहा है ना, सारे जो स्टिप है ना, इसको आप मात्र 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 500 रुपये के आप मात्र 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला जो फंड है ना, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको और एक बार क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो मिनिमम सिप अमाउंट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ 100 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है एंड यहाँ से मुझे 3% का रिटर्न जो है ना मिलना शुरू भी हो चुका है। तो जैसे आप बैक चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सारा जो फंड है ना, जो आप 500 रुपीज़ से 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे फंड को एनालाइज करना होता है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, आपके लिए कौन सा फंड अच्छा होगा, कौन सा फंड बुरा होगा, सब कुछ हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो प्लीज़ यहाँ से ध्यान से देखना। एंड इसके बाद आपको टैक्स सेविंग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको जितना भी फंड दिख रहा है ना, ये सारे फंड में अपना मतलब पैसा इन्वेस्ट करके अपना जो गवर्नमेंट का टैक्स है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो एंड बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिल जाता है। यहाँ पर 3 ईयर 5 ईयर के हिसाब आ जाता है, यहाँ पर नाम जो है ना वो मिल जाता है। एंड यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे, एक बार और क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो मैं ग्राफ वगैरह होता है ना, ये सब कुछ कैसे एनालिस करते हैं। ये 3 मतलब यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है, देखो नीचे मैं जाकर दिखा देता हूँ, 3 ईयर लॉक इन पीरियड, ये क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसे आप लार्ज कैप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे जो लार्ज कैप फंड मिल जाएगा। तो लार्ज कैप क्या होता है, देखो लार्ज कैप जो फंड होता है ना, हमारे देश का जो मतलब बड़े बड़े कंपनी होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, ठीक है, इन सारे बड़े बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन सारे बड़े बड़े कंपनी में अपना जो पैसा है ना इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये जो फंड है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता, बट आपको जो पैसा है ना बहुत मतलब रिस्क कम रहता है यहाँ पर। तो अगर आपको रिस्क फ्री आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लार्ज कैप के किसी फंड को मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, तो उनका लॉस ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये जो फंड होता है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिल जाता है, बट अच्छा है। तो यहाँ पर आप किसी फंड को चूज़ कर सकते हो।
एंड इसी तरह से आ जाता है मिड कैप। जैसे मिड कैप ऑप्शन पे आएंगे ना, यहाँ पर आपको जितना भी फंड मिल जाएगा ना वो मिड कैप कैटेगरी पे आ जाता है। मतलब जो मीडियम कंपनी होता है ना, मीडियम कंपनी में ये जो फंड है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, मतलब लार्ज कैप के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी आप चूज कर सकते हो अगर आपको एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट करना है। देन यहाँ पर आ जाता है स्मॉल कैप, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्लैक्चुएट होता है। यहाँ पर आपको रिटर्न तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सारे फंड है ना स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो स्मॉल कैप का कोई भरोसा नहीं था, स्मॉल कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता कि फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ग्रो करता है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, अगर नहीं करता तो आपका पैसा भी लॉस जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर से किसी भी फंड में चूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लिया, कैसे पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो देखो अगर आपको किसी फंड के बारे में पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आके उसको सर्च भी कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पर कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड, आप अगर आपको HDFC का म्यूचुअल फंड चूज करना है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको SBI के किसी म्यूचुअल फंड पे ऐसा इन्वेस्ट करना है वो भी आप यहाँ पर SBI लिख के जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको SBI का म्यूचुअल फंड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारा जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ना म्यूचुअल फंड का आ जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ देखना होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में है ना इस फंड का जो नाम है ना वो आपको दिख जाएगा, इसका रिस्क वगैरह दिख जाएगा एंड ऐसा आप बुक मार्क कर सकते हो इस वाले फंड को। एंड देखो लास्ट 1 मंथ में कितना % का रिटर्न यहाँ पर दिया है वो आपको दिख जाएगा। तो लास्ट 1 मंथ में यहाँ पर लॉस में चल रहा है। अगर आप लास्ट 6 मंथ में देखेंगे, लास्ट 6 मंथ में भी लॉस कर रहे हैं, बट अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 19% का यहाँ पर रिटर्न भी दिया है। लास्ट 3 ईयर में अगर देखेंगे तो 23% का, एंड लास्ट 5 ईयर का भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं किसी फंड ने कितना % का रिटर्न दिया है पास्ट ईयर्स में। एंड इसका NAV साइज आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। एंड रेटिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगा 5, मतलब स्टार्ट का बहुत अच्छा है। इसका फंड साइज भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर जो मिनिमम सिप अमाउंट है 500, तो आप मात्र 500 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर जो सबसे मतलब 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो एक होता है होल्डिंग। तो ये पर सारे जो कंपनी है ना जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं वाला फंड आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है HDFC बैंक में 5% करके, या फिर निफ्टी बैंक पे करता है, रिलायंस इंडस्ट्री पे करता है 3%। तो इस तरह से सारी जो मतलब कंपनी है ना जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है ये सारे कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगा, अच्छा मतलब फ्यूचर है, तो आप इस फंड को मतलब चूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एंड आपका भी पैसा यहाँ पर ग्रो होता रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो चीज़ देखना होता है एक्सपेंस रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है ना 0.57%, जो बहुत अच्छा ही होता है, एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा ना आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। देखो अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज़ मतलब पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको यहाँ पर 0.57% आपका टैक्स रखने वाला है, ठीक है। एंड एग्जिट रेट आपको यहाँ पर देखना होगा। तो देखो अगर आप अपना पैसा यहाँ पर 1 साल के अंदर ही ऐसे रिडीम कर लेते हो, मतलब विड्रॉ कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट रेट लेना होगा। अगर आपने 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया एंड 1 साल के अंदर ही अगर आप 100 रुपीज़ को उठाना चाहते हो तो आपको 1% देना होगा, मतलब 1 रुपीज़ यहाँ पर ऐसा टैक्स देना होगा एग्जिट रेट। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो रिटर्न कैलकुलेटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आ जाना। तो अगर आप यहाँ पर मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 5 ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो पैसा है ना 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा। एंड वो पैसा बढ़ के आपका 6,31,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पर 110% का रिटर्न भी मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप रिटर्न को कैलकुलेट भी कर सकते हो, अपना पैसों को एक बार कमा बढ़ा के, ठीक है। एंड यहाँ पर मतलब साल को भी कमा बढ़ा कर देख सकते हो। देन ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको कैसे क्या करना होता है, देखो नीचे जो ऑप्शन आता है स्टार्ट सिप, अगर आप वन टाइम करना चाहते हो तो वन टाइम भी कर सकते हो। स्टार्ट सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड जो होता है ना हमारे देश को, जो मतलब टॉप का जो कंपनी होता है ना उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो मतलब कंपनी अगर ग्रो करते हैं तो आपका भी पैसा ग्रो करता है एंड उसमें से जो रिटर्न मिलता है ना आप सब में बांट देते हैं जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं। तो SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर मंथ की एक सर्टेन तारीख को आपका पैसा यहाँ पर लग जाएगा एंड आपका पैसा यहाँ पर ग्रो करते रहेगा, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पर 500 रुपीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर 500 रुपीज़ देख लेना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस फंड का जो मिनिमम वैल्यू है ना मात्र 500 रुपीज़, आपको बहुत सारे और फंड भी मिल जाएगा जिसका मिनिमम मतलब स्टार्टिंग वैल्यू है 100 रुपीज़, तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे हम नीचे स्टार्ट सिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन नंबर एंड अपना ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसको ऐसे जैसे ही दे देंगे अपना सिप यहाँ पर प्रोग्रेस हो जाएगा एंड 1-2 दिन के अंदर आपका जो सिप है ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे आपका सिप स्टार्ट हो जाएगा डैशबोर्ड ऑप्शन पे आ जाएगा, आपका जो सिप है ना इन प्रोग्रेस यहाँ पर दिख जाएगा ऑर्डर सेक्शन में। एंड जैसे 1-2 दिन हो जाएगा आपका सिप इस तरह से आ जाएगा एंड आपका जो डैशबोर्ड यहाँ पर दिख जाएगा, कितना पैसा आपने बनाया है, कितना पैसा यहाँ पर आपका लॉस हुआ है, यहाँ पर कितना % का प्रॉफिट आपको मिला, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
एंड यहाँ से पैसे कैसे अपना रिडीम करना होता है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो ये वाला जो फंड है ना, इससे हम पैसे को रिडीम नहीं कर सकते 3 साल के पहले। देखो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो आपको यहाँ पर एक लिखा दिख जाएगा 3L लॉक-इन। इसका मतलब है 3 ईयर से पहले ऐसे पैसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देख लेना है अपना इन्वेस्टमेंट से पहले। एंड दूसरी बात आपको देखो ये वाला जो फंड है ना, इससे हम पैसे जब चाहे कभी भी यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना अमाउंट को इस तरह से लिख दूंगा एंड जब चाहे मैं इस पैसे को वेरीफाई एंड रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करके विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ देख लेना 3 ईयर लॉक-इन है या फिर नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिप को कैसे मॉडिफाई करना होता है, मतलब सिप का अमाउंट कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी मन के पैसे नहीं है तो उसको आप कैसे स्किप कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। एंड कैंसिल सिप भी कर सकते हो। तो आपको बस सिप इस वाले ऑप्शन पर आना है कि जिसको आपको चेंज करना है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर चेंज अमाउंट डेट ऑप्शन आ जाता है, कैंसिल सिप ऑप्शन आ जाता है एंड ऐसे स्किप ऑप्शन भी आ जाता है। एंड कुछ इस तरह से आप अपना मतलब सिप को मैनेज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ऐसे पैसे कमा सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपका पैसे पर ग्रो 100% करने वाला है। देखो हमारे देश का जो टॉप कंपनी है ना, वो कभी भी यहाँ पर एक साथ लॉस में नहीं जाएगा। तो आपका पैसा भी पर लॉस नहीं हो जाएगा। 110% है आपका पैसा पर लाभ में आने वाला। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो बाकी सब कुछ। तो आज का वीडियो बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।